जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में आपको एक नज़म पढ़ाई थी और वो नज़म किसकी लिखी हुई थी, ज़रा बोलिए। शाबाश नाइन्थ वालों जी, शाबाश। शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा शेख अय्याज़ ने उसका तर्जुमा किया और उसके 3 अशार थे, हमने उसको मुकम्मल किया, उसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। आज के लेक्चर में हम बेटे एक गज़ल करने जा रहे हैं। एक गज़ल ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मीर तकी मीर की, और आज हम जो गज़ल पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा ख्वाजा हैदर अली आतिश की। ख्वाजा हैदर अली आतिश कौन हैं, कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, पहले ज़रा इनकी बायोडाटा में से, तारुफ़ में से बेटे जो बातें अंडरलाइन करनी है वो ज़रा कीजिए। वही आपने याद करनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरा पुत्र। सबसे पहले अंडरलाइन करें कि ये 1764 में पैदा हुए, 1764 में पैदा हुए और 1846 में वफ़ात पाई। इनका ताल्लुक़ बेटा दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से है, दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से। इनके वालिद का नाम बेटे नवाब शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, ये बेटा इनके वालिद का नाम था। अच्छा जी, उसके बाद इनके वालिद, ये लफ्ज़ लिखा हुआ ना सिगर सीनी में, वालिद का साया सर से उठ गया। सिगर सीनी का मतलब है छोटी उम्र, छोटी उम्र में साया उठ गया। उसके बाद इन्हें शेर कहने का शौक़ था। आप अंडरलाइन करेंगे कि ये मुसहफ़ी के शागिर्द हो गए। पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, पहले पैराग्राफ की आखिरी, मुसहफ़ी, इसका पूरा नाम है ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ये पूरा नाम यूँ है, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। यहाँ सिर्फ मुसहफ़ी लिखा हुआ है, तो उसके ये शागिर्द हो गए और फिर ये शेर कहने लग गए। बस उसके अलावा इसमें आपने कुछ और नहीं लिखना, इतना काफ़ी है। आगे चलें। अब हम आ जाते हैं कि ये जो ख्वाजा हैदर अली आतिश है, इन्होंने गज़ल लिखी क्या है मेरा पुत्र। कहते हैं सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, फसाना कहते हैं कहानी या बात। कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या, गायबाना किसे कहते हैं बेटा, गैर हाजिर, जब बंदा मौजूद ना हो। मफ़हूम अब लिखेंगे पहले शेर का, शाबाश नोट कीजिए। पहले शेर का मफ़हूम लिखेंगे कि शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश इसमें क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है लोगों की बातों को, लोगों की बातों को कभी गौर से सुनो, लोगों की बातों को कभी गौर से सुनो, वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में, वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में, बेटा अदम मौजूदगी कहते हैं तुम्हारे पीछे, जब तुम मौजूद नहीं होते, तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे मुताल्लिक क्या कहते हैं, तुम्हारे मुताल्लिक क्या कहते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी, फिर तुम्हें तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। शाबाश बेटे शाबाश। हाँ जी, बहुत खूबसूरत, बड़ा शानदार ये शेर है, एक मैसेज दिया गया है इस शेर में। मफ़हूम आपने लिख लिया। अब ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करें ताकि आपको फ़ायदे पहुँचें, और मुझे देखने के कितने फ़ायदे होते हैं, 3। पहला फ़ायदा क्या है, आपको बात समझ में आती है। दूसरा फ़ायदा मुझे देखने का क्या, ज़िंदगी में आप एक अजीम इंसान देखें। और तीसरा फ़ायदा क्या है, आपको देखने का सवाब मिलता है मेरा पुत्र। अब ये तीनों फ़वाइद हासिल करने के लिए, तीनों फ़वाइद हासिल करने के लिए, जी मेरे बेटे मुझे पढ़ा लेने दो। अच्छा, हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि बेटा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश वो ये कहता है कि तुम्हारी असल हकीकत
वो नहीं है जो लोग तुम्हें तुम्हारे सामने कहते हैं। मसलन मैं इस वक्त क्लास में मौजूद हूँ, आप मेरी बड़ी इज़्ज़त करें, मेरा बड़ा अदब एहतराम करें, कहें कि बड़े अच्छे सर, मैं जाऊँ और मेरे जाने के बाद आप मेरे ख़िलाफ़ बात करें, तो मेरी असल हकीकत वो नहीं है जो आप मुझे मेरे बोलिए ना सामने कह रहे हैं। मेरी असल हकीकत वो है जो आप मेरे जाने के बाद कह रहे हैं। मेरा पुत्र, हमारा किसी के साथ भी ताल्लुक़ होता है। अब मेरा पुत्र, या आप देखिए 9th वालों का 10th वालों के साथ एक ताल्लुक़ है। अब 9th वाले जब सामने मौजूद है रिदा, तो बड़ी तारीफ़ें कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी बच्ची, ये वो दोस्त बहुत अच्छी लड़की। लेकिन जैसे ही रिदा चली जाए तो उसके बाद कहे कि मुँह ही नहीं धोंदी, सिर च जुआं बड़ियाँ, इहदा गौन वेख्या कई कि दिन धोंदी नहीं। तो मतलब अब बात यह है कि जो आप उसके बाद कह रहे हैं, तो रिदा को क्या चाहिए कि वो उस पर अमल ना करे, उस बात को सुनकर खुश ना हो जाए जो उसके सामने कही जा रही है, बल्कि असल रिदा की हकीकत वो है जो उसके पीछे। यहाँ पर देखो कहता है, लोगों की बातों को कभी गौर से सुनो, वो तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे मुताल्लिक क्या कहते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। एक तो बेटे ये है कि असल हकीकत है। दूसरे नंबर पर बेटे, मैं दावा करता हूँ कि जी मेरा फ़लाँ के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन वो मेरे सामने हो तो मैं उसके बारे में अच्छा कहूँ, जब वो चला जाए तो मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँ। तो मेरा वो वाला ताल्लुक़ नहीं है जो मैं उसके सामने बयान कर रहा हूँ। असल मेरा ताल्लुक़ उसके साथ वो है जो मैं उसकी बोलिए गैर मौजूदगी में उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। रिश्तेदार आते हैं बेटे हमारे घर में, रिश्तेदार आते हैं बेटे, आते हैं आएंगे जब तो बड़ी तारीफ़ें करेंगे, ओ माशाल्लाह आप आए, बड़ा मैं बड़ी खुशी हुई, हमारे घर में रौनक आ गई, हम तो बड़े दिनों से चाह रहे थे आप लोग आएँ। अच्छा, अब उनको खाना भी खिला दिया, सारा कुछ कर दिया, तो जब चले गए तो पीछे का शुक्र है जान छुट्टी, पता नहीं कितों आ गए, इन्हों दर एक एडे वेले सने नहीं दे रहे थे बैठे रहे। ठीक है, वो वेख्या उन्हें कपड़े कहीं दे पाए, वो वेख्या ही आप क्या है, वो जो आप मेहमानों के जाने के बाद कमेंट्री कर रहे हैं ना, असल आपका ताल्लुक वो है और असल उनकी हकीकत वो है जो आप बेटे उनकी गैर मौजूदगी में। लिहाजा हमें याद रख लेना चाहिए कि अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरी हकीकत क्या है, तो मेरी हकीकत वो नहीं है जो मैं किसी के घर जाऊं और मेरे जाने पर वहाँ मेरी तारीफ़ें की जाएं। नहीं, असल हकीकत वो है कि जब मैं वहाँ से आ जाऊं तो फिर मेरे बारे में पीछे क्या कहा जा रहा है वो बातें सुनना, और सुनकर फिर आग बगोला नहीं होना, बल्कि जानना कि यार मेरी असल हकीकत ये है, लिहाजा मैंने इसको ठीक करना है। तो ये बेटे शायर ने इसके अंदर ये तवज्जो दिलाई। यहाँ क्या होता है, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से। 9th 10th वालों ने पढ़ी हुई, ठीक है जी। फिर इसी तरह इसमें एक और शेर आप लिखेंगे, बजा कहे जिसे आलम, बजा कहे जिसे आलम, उसे बजा समझो। बजा कहते हैं अच्छा, आलम कहते हैं लोग, जिसे लोग अच्छा कहें उसे तुम भी अच्छा समझो। ज़ुबाने खल्क को, ज़ुबाने खल्क को नक्काराए खुदा समझो। जो आवाम कह रही है असल बात वही होती। इस बात को बेटे आका अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग तुम्हें कहें कि तू अच्छा है तो तू अच्छा है, और अगर लोग तुम्हें कहें कि तू अच्छा नहीं तो तू अच्छा नहीं। लिहाजा मुंह पर जो तारीफ़ की जाए उसको सुनकर चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि असल हकीकत बंदे की वो है जो उसकी गैर मौजूदगी में बात की जाए। अब सामने बेटे जिम्मल और मतलब लगी हुई हैं आयशा, बड़ी दोस्ती है, बड़ा ताल्लुक़ है, ठीक है, लेकिन जिस दिन छुट्टी करती है जिम्मल, आयशा उस दिन जो जश्न मना रही होती है और शुक्र अदा कर रही होती है कि शुक्र है आज नहीं आई जान छुट्टी मेरी, ठीक है, मतलब
पास पास बैठ बैठ के मतलब उसकी अजीब व गरीब किस्म की जो वो बॉडी स्प्रे और वो जो खुशबुएँ लगा के आती है और आवाज़ारी होती है। देखा नकाब करती है, इस वजह से करती है, आपको नहीं अंदाज़ा। अब यहाँ देखें कि वो मेरा पुत्र वो जितनी, तो असल वो ताल्लुक़ है जो उस दिन हमारे सामने बयान कर रही होती। अब ये तो हम जानते हैं ना कि आयशा क्या क्या कहती ज़ीमल का, और अभी तो मैंने आयशा को ज़ीमल का तो बताया ही नहीं। यानी जिस दिन इसको पता लग जाए कि फ़लाँ दिन इसने छुट्टी करी, उस दिन से जश्न मनाना शुरू कर देते। अब वो जो वो है असल ताल्लुक़ वो है जो किसी की अदम मौजूदगी में हो रहा है। आमने सामने तो बड़ा कहेंगी कि ठीक है, मतलब मैं फुफो हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखो दूसरा अगला बेटे देखो, ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़र बकफ। बेटे गुल कहते हैं फूल को, मेरा नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। ज़र बकफ ज़र बकफ कहते हैं हाथ में सोना लेना, या यूँ समझ लें सुनहरी रंग के दाने, इसका दूसरा माना। सो ज़र बकफ का मतलब है सुनहरी रंग के दाने। कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। लो मेरा पुत्र दूसरा शेर मज़ीद तवज्जो से सुने और मफ़हूम लिखें। दूसरा शेर शायर कह रहा है, इसमें कहता है ज़मीन से जो फूल उगता है, ज़मीन से जो फूल उगता है उसके हाथ में सोना होता है, ऐसा लगता है कि कारून ने ज़मीन के नीचे अपना ख़जाना लुटा दिया है। ऐसा लगता है कि ज़मीन के नीचे कारून ने अपना ख़जाना लुटा दिया है। अच्छा बेटे ये मफ़हूम आपने लिख लिया, अब इसकी तशरीह समझो, बड़े ध्यान से समझो। आपने कारून का नाम सुना हुआ होगा, ये फ़िरौन का ख़जानची था और पूरी दुनिया की दौलत रोज़ाना इसके पास जमा होती थी। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग डेली जो कमाते थे वो ला के इसको दे देते थे और ये बदले में सिर्फ़ उन्हें 2 टाइम की रोटी देता था। हम भी बेटे ऐसे ही कर रहे हैं, हम भी हमारे वालिदैन भी सारा दिन कमाते हैं और ला के बेटा बिजली के बिलों की सूरतों में, टैक्सों की सूरत में हैं और बड़े बड़े मामलात की सूरत में हम बेटे हुक्मरानों को दे देते हैं। खैर ये एक अलग बात है। असल जो बात है वो ये समझाना ये चाह रहा है कि कारून वो बेटे इतनी दौलत रखता था और रखने के साथ क्या हुआ, जब अल्लाह की वो मुसलसल नाफरमानी कर रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको उसकी दौलत समेत ज़मीन में धंसा दिया। अब वो ज़मीन में नीचे चला गया। कौन? कारून ज़मीन के नीचे चला गया। मेरा पुत्र तवज्जो से सुने समझे, जब ज़मीन के नीचे चला गया तो शायर ये कहता है कि अब हम कोई भी फूल तोड़ते हैं तो अगर आप गुलाब का फूल हो, कोई भी फूल हो, तो अंदर बेटे गोल्डन कलर के दाने होते हैं। क्या? गोल्डन कलर के दाने होते हैं। शायर कह रहा है कि वो गोल्डन कलर के दाने नहीं हैं, बल्कि वो चूँकि अल्लाह ने कारून को दौलत समेत नीचे ज़मीन में भेज दिया था, अब उसकी दौलत हर फूल में सोना बन के बाहर निकल रही है। आप कहेंगे कि इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़? बेसिकली शायर इस शेर को लिखकर ये बताना चाहता है कि वो इतनी दौलत रखने वाला था, वो जब अल्लाह की नाफरमानी करता तो अल्लाह ने उसे ज़मीन के नीचे धंसा दिया है। तो मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं? अगर वो मौत से नहीं बच सका तो हम में से भी कोई मौत से बच, इतनी ताकत रखने वाला जब बच नहीं सका
तो हमें तो बेटे घर में कोई नहीं पूछता, तो हमारी क्या हैसियत है। तो मेरा पुत्र जब कोई रिस्पेक्ट, कोई ऑनर, मतलब कोई हैसियत नहीं हमारी, तो इतनी ख़जानों का मालिक जो अपनी पूजा करवाता था, अपने आप को खुदा समझता था, जब अल्लाह ने उसको ज़ेरे ज़मीन उसके सोने समेत, उसकी दौलत समेत भेज दिया, उसकी निशानी ये है कि आज हर फूल में उसकी दौलत बाहर निकल के आ रही है। तो जब इतनी दौलत रखने वाला न रहा तो फिर दुनिया में कोई और बाकी बच बोलो नहीं सकता। लिहाजा में अपनी आखिरत और मौत की फ़िक्र करनी चाहिए। लो मेरा पुत्र शेर लिखो इसका। इसमें आप पहला शेर लिखेंगे ना जी, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। उसके बाद इसमें बेटा एक और लिख लें, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो मौत से कोई बच नहीं सकता, लिहाजा हर एक को मौत आनी है। जी बेटा, ये हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं ताकि किसी एक का काम चलो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि पीछे जो टाइम बच गया है उसमें फिर 10th वालों का नहीं हो सकता है, तो ना फिर ये ना हो कि ये भी रह जाएं और वो भी रह जाएं, तो इनका मुकम्मल कर लेते हैं। अगला बेटे देखो, उड़ता है शौक़ राहत मंजिल से अस्प उम्र, महमीज़ कहते हैं किसे और ताज़ियाना क्या। बेटे पहले नंबर पर मानी लिखो, अस्प उम्र कहते हैं ज़िंदगी का घोड़ा, ज़िंदगी का घोड़ा। महमीज़ कहते हैं हरकत देना, हरकत देने वाली चीज़। और ताज़ियाना कहते हैं कोड़ा या छड़ी, कोड़ा या छड़ी। जी, कि अस्पे उम्र का ज़िंदगी का घोड़ा, अस्पे उम्र ज़िंदगी का घोड़ा। लिखो मेरा पुत्र तीसरा। जी, उम्र का घोड़ा मंजिल पर पहुंचकर, उम्र का घोड़ा मंजिल पर उम्र का घोड़ा मंजिल पर पहुंचकर आराम व सुकून के शौक़ में तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा है, उसे किसी महमीज़ और कोड़े की भी ज़रूरत नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बेटा जल्दी से, तेज़ रफ्तारी से दौड़, उसे किसी महमीज़ और कोड़े की भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। कोड़ा लकड़ी, छड़ी, छड़ी, स्टिक, वो जो पड़ी। अच्छा, अब यहाँ देखें, पहले बात को समझो, फिर आपको ख़ुद ब खुद ये तशरीह समझ में आ जाएगी। आम तौर पर बेटे हम जितने भी घोड़े दौड़ाते हैं ज़िंदगी में, आपने कभी घुड़सवारी की हो तो आप घोड़े पर बैठते हैं, तो घोड़े को चलाने के लिए ना बेटे उसको एड़ी मारी जाती है। वो जो एड़ी मारते हैं उसको बोलते हैं महमीज़। क्या बोलते हैं? महमीज़। वो पाँव में होती है आपके, और आप उसको ऐसे करते हैं तो वो घोड़ा चल पड़ता है। तो वो जिससे उसको एड़ी मारी जाती है कि चल घोड़े,
उसको महमीज़ कहते हैं। और फिर जब आप घोड़े को चलाते हैं तो तेज़ चलाना हो तो आपके हाथ में एक स्टिक होती है, आप उसको मारते हैं और वो तेज़ दौड़ता है। शायर बेटे ये कह रहा है एक घोड़ा उम्र का भी है, उम्र से मुराद बंदा नहीं, हमारी लाइफ का घोड़ा, हमारी ज़िंदगी का घोड़ा, एक हमारी ज़िंदगी का घोड़ा भी है, वो भी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। और ये ऐसा घोड़ा है कि जिसको चलाने के लिए आपको किसी एड़ी मारने की ज़रूरत, बोलिए ना, नहीं है, किसी स्टिक मारने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का घोड़ा खुद ब खुद तेज़ी के साथ दौड़ता चला जा रहा है। लिहाजा इंसान अपनी फ़िक्र कर, ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है, ये बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रती जा रही है और इसने अपनी मंजिल पर पहुंचना है। एक दिन तूने कब्र में जाना है और आखिरत में अपने अमाल का हिसाब देना है। लिहाजा ये ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुज़र रही है, लिहाजा इसको बर्बाद बोलो मत कर, बल्कि इसको सही मानों में इस्तेमाल करके तो इस तरह ज़िंदगी गुजार के जा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी का घोड़ा है ये तो ख़ुद ब खुद चलता जा रहा है। इसको चलाने के लिए आपको किसी महमीज़ की, किसी एड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको चलाने के लिए आपको किसी स्टिक की ज़रूरत, ये ख़ुद ब खुद बड़ी तेज़ रफ्तारी से चलता जा रहा है। आपकी बेटे 14 साल, 13 साल, 15 साल उम्र हो चुकी है, आप पीछे देखें तो आपको स्कूल का पहला दिन याद आएगा और यूँ ही लगेगा कि ये तो अभी की बात है, और किस तेज़ी के साथ ये 15 साल गुजर गए आपको अंदाज़ा भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर जाती है। तो कहते हैं फ़िक्र कर। लिहाजा 2 शेर लिखें बेटा, इसमें ज़िंदगी अपनी हुबाब की सी है, ज़िंदगी नहीं, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और एक और शेर के वो क्या है शेर बेटे, नात में भी यहाँ बच्चे पढ़ते होते हैं, बड़ा मारूफ सा शेर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में यार नातों में भी पढ़ते हैं। मेरे ज़हन से उतर गया अचानक। क्या मैंने एक तो है ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। और एक ये मैंने आई थिंक पिछले दिनों में ज़िक्र किया कहीं पर, तो ये अपना बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं आम तौर पर नातों में भी। तो आप यही वाला लिख लें जो मैंने बोला, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। वो यार तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। हाँ, जगह जी लगाने की दुनिया, ये अब आ गया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जी, उसके बाद चौथा शेर बेटा लिखेंगे, तबलो अलम ही पास है अपने न मुल्क व माल, हमसे ख़िलाफ़ हो के करेगा ज़माना क्या। जी, चौथा शेर शायर बेटे इसमें कहता है, हमारे पास मालो
दौलत है और ना शोहरत व सल्तनत सो हम जैसे दरवेशों की कोई क्या मुखालिफत करेगा। सो हम जैसे दरवेशों की कोई क्या मुखालिफत करेगा। बेटे इसमें शायर अपनी सादा ज़िंदगी का तज़किरा कर रहा है। कहता है मेरे पास ना मालो दौलत है, ना कोई ओहदा बंगला गाड़ी है, तो मेरे क्या मुखालफत करेगा। साफ ज़ाहिर है इंसान जितना दुनिया का माल इकट्ठा करता जाता है उतना ही ज़्यादा आपके मुखालिफ भी बोलिए जमा होते जाते हैं। जिसके पास जितनी बड़ी दौलत है उसकी उतनी ज़्यादा मुखालफत है, उसको उतना जान का ख़तरा है। जी शायर कहता है हमारे पास ना मालो दौलत है और ना शोहरत व सल्तनत, हम जैसे दरवेशों की कोई मुखालफत क्या करेगा। हमारे ख़िलाफ़ किसी ने क्या होके करना, ना हमने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, ना हमारे कोई झगड़े, ना हमारे पास ओहदा गाड़ी बंगले कि हमने किससे छीन कर लिए हों और उससे बेशुमार मसाइल का कोई सामना करना पड़ा हो। तो शायर आने दे शायर ये बात कह रहा है कि हमारे पास किसी किस्म के साथ हमारे ख़िलाफ़ किसी ने किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेना, किसी ने हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, हमारी किससे दुश्मनी नहीं है। शेर लिखो मेरा पुत्र, फ़कीराना आए सदा कर चले, बिस्मिल्लाह। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। शाबाश लिखो बेटा, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जी फ़कीराना आए सदा कर चले, ओ मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। कुछ नहीं हुआ, जुच नहीं हुआ, जुच भी नहीं हुआ। अच्छा आगे आखिरी शेर बेटा, बेताब है कमाल हमारा दिल हज़ीं, दिल हज़ीं कहते हैं गमज़दा दिल, मेहमान सराय जिस्म का होगा रवाना क्या। वाह जी वाह, बड़ा कमाल शेर है मेरा पुत्र। पांचवा लिखेंगे इसका मफ़हूम। शाबाश। शायर ये कह रहा है, कहता है महबूब की जुदाई में, महबूब की जुदाई में, महबूब की जुदाई में हमारा दिल बेचैन है, महबूब की जुदाई में हमारा दिल बेचैन है। ऐसा लगता है कि हमारी जान निकलने वाली है। बेटे अब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर पढ़ा गज़ल रहे हैं लेकिन इसमें बातें कब्र की और आखिरत की और हशर की हो रही हैं ज़िमल। तो आप बेटे खुश हो जाओ, ये देखो तुम्हारी मर्ज़ी का शेर आ गया है और इसमें ये बात समझाई गई है कि जब बेटे इंसान को किसी से वो हो जाती है, वो जो मीम से शुरू होती है, क्या मोहब्बत, ठीक है, फिर वो खजल होता है। तो यहाँ देखो वो ये लिखा हुआ है कि जब इंसान को किससे मोहब्बत हो जाती है ना, तो मेरा पुत्र सारे टाइम में सिर्फ़ वो लम्हा ही उसकी ज़िंदगी में आराम, सुकून, चैन और यूनस फ़ैन वाला होता है जब उसके पास उसका महबूब होता है। और जब उसका महबूब नहीं होता और वो बेटे सैटरडे संडे को चला जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो उस लम्हे बेटे उसे आराम नहीं आता। मेरा पुत्र यहाँ पर भी बात यही हो रही है कि महबूब की जुदाई में शायर बुनियादी तौर पर, रिदा मुझे समझ आ रही जो तुम कह रही हो। अच्छा अब यहाँ देखो, ये ज़रा मैं समझ गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रही थी। अच्छा अब यहाँ देखें मेरा पुत्र वो कह रहा है
कि महबूब शायर बुनियादी तौर पर अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है कि मेरे महबूब आप मुझे छोड़ के दूर ना जाया करें, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता और मुझे तो यूँ फ़ील होने लगता है कि जैसे मेरी जान निकलने वाली। तो साफ ज़ाहिर है महबूब इंसान की कुल कायनात होता है। मेरे पुत्रों शेर इसमें लिखेंगे, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी का एक गोशवारा बनाया, मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, तो मैंने सिर्फ उसमें से तुम्हें निकाला। फिर मेरे पास सब कुछ था लेकिन वो सारे का सारा मेरे पास ऐसे ही था जैसे मेरा खसारा है, लॉस। यानी तुम हो तो मैं प्रॉफिट में हूँ और तुम नहीं हो तो मैं लॉस में हूँ। ठीक है, हर बंदे के प्रॉफिट और लॉस की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो जो आशिक होता है उसका प्रॉफिट तब होता है जब उसका महबूब उसके पास होता है, और लॉस तब होता है जब उसका महबूब उसके पास नहीं होता। ये मेरा पुत्र शायर ने अपने महबूब से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया। एक शेर इसमें और लिखो, सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जान भी तुम हो, सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जान भी तुम हो। स्टेटस नहीं लगाने जाके ज़ालिमों, सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जान भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। ये बेटा यूफ़ोन की मशहूरी भी है, यूफ़ोन तुम ही तो हो। ठीक है, तो ये वही बात हो। हाँ जी, आपने भी पढ़ाना है ना, हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे इसी से लिखो इधर। हाँ, इसी से लिखना है। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पढ़ाओ पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ, हाँ हाँ पढ़ाना है, बोलो बोलो शाबाश। हाँ हाँ अच्छा, ये बेटे मुकम्मल हो गई। आपने कल इसको अच्छे तरीके से याद करके आना है, लेकिन आप इसकी तरह एक्सरसाइज भी देख ही लें एक ही मरतबा जी। हाँ, वो तो बेटे वो उसमें शायर का है ना, तखल्लुस है, ज़्यादा हमने वो नहीं करनी। अच्छा, ये ज़रा देख लें इसकी एक्सरसाइज भी जी। ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़रब कफ क्यों होता है? तो बताओ बेटे कौन सा मफ़हूम आएगा? ये दूसरा मफ़हूम इसके आंसर में। अस्फ़ उमर महमीद और ताज़ियाने के बगैर ही क्यों उड़ा जा रहा है जी? क्योंकि ये उम्र का घोड़ा है, इसको दौड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। तबलो अलम और मालो मुल्को माल किन लोगों के पास होता है? बेटे उन लोगों के पास होता है, उनके पास होता है जो दुनिया कमाते हैं, जिनको आखिरत की फ़िक्र नहीं होती। हमारा दिल हज़ीं क्यों कमाले बेताब है? क्योंकि बेटा उसका महबूब उसके पास नहीं है। शायर गज़ल के मक्ता में किससे गज़ल की दाद पाने का खास्तगार है? ये बेटा मुद्दई से, इसका आंसर है मुद्दई से। आगे बेटा इसकी देखो वो कॉलम मिलाओ, खल्क़े खुदा, ग़ैबाना, गुल, ज़रब कफ़, कारून, ख़ज़ाना, अस्पे उमर, ताज़ियाना, अच्छा महमीज़ नहीं, अस्पे उमर, अच्छा राहत मंजिल, महमीज़ ताज़ियाना, मुद्दई दाद, गज़ल आशिकाना। ये इस तरीके से हो। पता चल गया? दोबारा करवाऊँ? ज़ालिमों, खल्क़े खुदा, ग़ैबाना, गुल, ज़रब कफ़, कारून,
ख़ज़ाना, अस्पे उमर, राहत मंजिल, महमीज़, ताज़ियाना, मुद्दई, दाद, गज़ल, आशिकाना। शाबाश, बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा। जी मेरे पुत्रों, ये आपने गज़ल और इसकी मश्क मुकम्मल हो गई। कल आपने आते हुए इसकी एक्सरसाइज में पाए जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिख के लाने, मफ़हूम आपने याद करके आने और अशार याद करके आने। बंद कर दें बेटा, शाबाश।